और मैं राजहंस फोर्थ स्तंभ न्यूज़ से। अभी हम लोग मनियारी थाना क्षेत्र में आए हुए हैं और ये मनियारी थाना है और यहाँ पर जो पीछे आपको पब्लिक दिखाई दे रहा है ना, ये जान लीजिए कि हरिशंकर झा जो कि शिवशंकर झा जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे और लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे और उनका जो है, अब क्या बताया जाए, इतना दुखद खबर है कि चाकू से गोद के उन्हीं के गांव में, और वो भी गांव में ऐसे जगह पर कि घर देखा जाए तो चारों तरफ 50 गज का दूरी है और वहां पर उनका हत्या कर दिया गया है। और प्रशासन जो है अभी तक पे और अपने जो भी है जुटाने में प्रयास में लगे हुए हैं कि कौन है। बाकी हम ये जानना चाहते हैं कि रात्रि 9 बजे हत्या हुआ है और अभी तक प्रशासन को जो है ठोस कोई भी चीज़ जो है नहीं मिल पाया है और स्पष्ट बयान नहीं दे पा रहे हैं। इधर जो है अभी लोग परिवारजन जो है बात कर रहे हैं और इधर जो है सिर्फ हरिशंकर की यहाँ पर शंकर झा देखिए कि बॉडी है और ये दुनिया से चले गए। दुख की बात यह है कि बिहार में पत्रकार के लिए कोई भी जो है प्रशासन के ओर से और सरकार के ओर से कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज के डेट में देखा जाए कहीं है, सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे हुए कलम चला सकता है और कलम से वही चीज लिखेगा जो उसको सिखाया और पढ़ाया जाता है। ये एक यूट्यूबर का बहुत ही ठोस बयान है और इसको हर पत्रकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर प्रिंट मीडिया ही यहाँ पर चिल्लाएगा तो बिहार के और नेताओं के कान तक आवाज जाता है वरना नहीं जाता है। आज देखिए कि मुजफ्फरपुर में एक घटना घटा है और मुजफ्फरपुर के पत्रकार लोग जो हैं आज पता नहीं विजय सिन्हा जो आए हुए हैं उनके पीछे सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। बाकी एक बड़ा पत्रकार का यहाँ पर हत्या हो गया हाजीपुर से और कहीं कहीं से लोग दुनिया भर के पत्रकार आ गया और यहाँ पर नहीं है। नहीं अगर बताइए कि कहाँ है सर? कुछ 4-5 वहाँ हैं, 4-5 वहाँ हैं, कुछ आवास पे गए और कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर के जो पत्रकार हैं पत्रकारी एकता, चट्टानी एकता का परिचय देंगे, इस पर आप निश्चिंत रहें। और रह गई बात जहाँ तक कुछ अन्य हाउसेस की बात कहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी एक पत्रकार महोदय थे मेरे सामने, जी बताएं, आपने एक पत्रकार सुरक्षा को लेकर बात कही है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ का नाम आपने लिया या कहीं का नाम लिया है, क्या वो मामला है? किस तरह की पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? देखिए, देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ ही ऐसी सरकार है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया और बड़ी ईमानदारी से लागू किया। उसमें सिर्फ पत्रकार ही नहीं, उसमें सारे जो आपको डिजिटल से जुड़े हुए हैं या जो कहीं पर आर्टिकल लिखते हैं, अगर किसी अखबार में 4 आर्टिकल उनका छप गया है तो छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें मान्यता प्राप्त कर रही है और सारी सुविधा दे रही है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने तमाम पत्रकारों को, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, सभी को जो पत्रकार सुरक्षा योजना का लाभ दिए हैं वैसे भी बिहार सरकार को लागू करनी चाहिए ताकि उनके परिवार को और उनको हमेशा सुरक्षा मिलती रहे। इस तरह का जो कहराना हरकत कोई भी करते हैं, वहाँ भी कहीं भी करे, उसको निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए और प्रशासन उसमें निश्चित होकर उस पर कार्रवाई ठोस रूप से करनी चाहिए। मैं राहुल राणा मुजफ्फरपुर से इस बात की आवाज़ बुलंद करने के लिए तमाम पत्रकारों से भी आगाज करता हूं। मैं एक चीज और कहूंगा कि पूरे बिहार के पत्रकार एक हो जाइए। पूरे बिहार के पत्रकार आज अगर एक नहीं हुए ना तो ये प्रशासन और ये जो अपराधी है नहीं चलने देगा पत्रकारिता, और नैतिकता जो धर्म है ना खत्म हो जाएगा। सिर्फ खाकी वर्दी में और सफेद कपड़े में दिखाई देगा और गरीब
गुरबा की आवाज उठाने वाला पत्रकार अपना नैतिकता से और अपने ठोस आवाज से पत्रकारिता बंद कर देगा, क्योंकि पत्रकार का भी परिवार होता है और कोई नहीं मरना चाहेगा दूसरे के लिए, कोई नहीं मरना चाहेगा, क्योंकि आवाज उठाइएगा तो एम्बुलेंस में लदा के आइएगा और बस आपका ये कुछ दिन चलेगा। 12 दिन के कर्म के बाद ना कोई नहीं याद रखता है किसी को और सब के सब भूल जाते हैं। अब यही चीज है कि पत्रकार को एक होना पड़ेगा और इसी समय एक होना पड़ेगा। जहां तक न्यूज जाता है, इस न्यूज के माध्यम से हम कहेंगे कि एक होइए और दिखाइए सरकार को और खास तौर पर प्रशासन को कि हम लोग निर्बल नहीं है, हम भी एक हैं और एक बन के अपने जो काम को है बिहार को और पूरे बिहार के जनता को और यहीं से पूरे देश को एक सुंदर और नैतिकता धर्म का पालन करने का हम लोग पाठ सिखाएंगे, क्योंकि यूट्यूबर मीडिया ही गरजेगा। और अभी बात जब भी आता है अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बाकी प्रिंट मीडिया पर सवाल बहुत खड़ा होता है और ये सवाल हम हर न्यूज वाले से और हर पत्रकार से प्रिंट मीडिया वाले से मांगते रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ नहीं है। अब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी है इन पुण्य आत्मा को स्वर्ग में जगह दे और इनसे जिनका भी कार्य हुआ है और भला हुआ है वो भी आए। चलते हैं अब इनके आवास पर। इससे पहले भी झड़प हुआ था, झड़प तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ धमकी उनको 2-3 बार मतलब दिया गया था, धमकी दिया था कि जो हम मारेंगे, जान से मारने की और किडनैप करने की। तो जब धमकी उनकी दिया गया था तो इस धीरज रखे, संयम रखिए, संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बड़े भाई हैं और अब आप ही को सब कुछ देखना है, संयम तो रखना पड़ेगा। परिवार में बड़े होने के नाते आपकी जिम्मेवारी भी हो जाएगी, जिम्मेवारी भी हो जाएगी। आवेदन वगैरह नहीं सर, वो आवेदन नहीं दिया, झड़प नहीं, एक तरह से बोलेंगे धमकी दिया गया था। परिवार का ऐसा नहीं हुआ था कि हत्या का इल्जाम लोग दे ही डालेंगे लोग, क्योंकि हम लोग मतलब बिल्कुल बेफिक्र थे। हम लोग इतना, हम भी कहीं बाहर में रहते थे, हम इतना जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे और हमारा भाई जो है सो ये न्यूज में ही अपना जैसे भी हो ये अपना पालन कर रहा था। अच्छा, कल रात में क्या सूचना मिली थी आपको? कल रात में क्या सूचना मिली थी आपको? कल रात को मुझे 12:30 बजे के आसपास में मुझे मैसेज आया फ़ोन पर, अचानक मतलब जैसे फ़ोन आया कि भैया मतलब जैसे नहीं रहे, मामा नहीं रहे, हमारा भांजा ने फ़ोन करना किया, मामा भी नहीं रहे, तो हम लोग स्टंट करें कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिलीव मतलब अनबिलीवेबल था, मतलब मैं मान नहीं रहा था कि मतलब ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि वो चलते फिरते आदमी था, हमेशा वो दूसरों के लिए तत्पर रहता था, हमेशा सभी को मतलब हेल्प करने के नजर में रहता था। और इस घटने को अंजाम दिया है बड़ी सोच समझ करके, मतलब बिल्कुल ही मैं यही चाहता हूँ सर आप लोगों से और जो हमारा समाज है, समाज से और हमारा जो प्रशासन है, जो इस हमारे जो इंसान के रूप में, भेड़िया के रूप में पल रहे हैं हमारे समाज में, उस समाज को गंदे कर रहे हैं और मतलब कभी भी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे इंसान को हमारे बीच में रहने का कोई हक नहीं बनता जो इस ढंग के मतलब घटना का अंजाम दिया है। इसमें गहरा साजिश का इसमें लग रहा है। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों के जरिए हो या फिर समाज हो या फिर मतलब प्रशासन हो कि जो भी है मतलब तथ्य जो भी निकले उसको क्लियर किया जाए और जो दोषी है उसको तरह से तरह सजा। शिवशंकर जी से कब आपकी आखिरी बात करो? आखिरी बात हुई थी मेरा सर लमसम 12-13 दिन हो गया बात करने की, बात किया, क्योंकि मैं भी जब दिल्ली में चला गया था तो दिल्ली था, दिल्ली में लमसम हम लोग 14 तारीख में गए थे। 14 तारीख से पहले ही बात हुआ था, मतलब डेट मुझे याद नहीं है। 14 से लेकर 22 तारीख तक हमारा ट्रेनिंग चल रहा था वहाँ से। ट्रेनिंग के बाद हम लोग वहाँ से आया था, आने के बाद मतलब पहुँचा ही था रात में, मतलब 10 बजे 11 बजे का हम लोग लंच किए और हम लोग मतलब ये 12:30 बजे के टाइम में मतलब अभी बड़े पदाधिकारी से क्या आश्वासन मिला है? अभी उन्होंने बताया है कि मैं जो भी अपराधी है इस लड़के से मतलब लगना को मतलब दिया गया है, जो किया गया है उसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और आपको मतलब जो है न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। यही मुझे अनुशासन मतलब यही दिखाया गया है। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस आपको न्याय दिला पाएगी? मुझे तो आज तक तो खैर सर मैं देखिए मैं भी बर्डी से बिलोंग करता हूँ, मैं यही जानता हूँ कि पुलिस जो है सो हमारा
एक ताल में ताल मिला करके हमारे साथ में रह रहा है और मतलब उम्मीद यही करूँगा और उसकी तरह वहाँ पर कोई चारा भी नहीं है। तो मतलब हम तो मतलब सिर्फ पुलिस का भी भरोसा में रह रहा हूँ कि हमारा जो वो इस पर जो भी है कुछ भी हो मतलब सही गलत जो भी है उसको मतलब निचोड़ निकालें और सही अपराधियों को उस जगह पर पहुँचाएँ। और हमारे बीच समाज में से जो ऐसे गंदे नाली के मतलब जो कीड़े कहते हैं जो गंदे यूज कर रहे हैं तो उनको निकाले। तो सर्वस्था से मतलब जो उद्धार किया गया है वो कम बड़ी बात नहीं है, हमारे समाज के लिए बहुत ही अशोभनीय बात है कि जो इतना बर्बरता से हमने मतलब खोज में रहा, इतना हमने मतलब IT ब्लास्ट देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इस ढंग का बर्बरता हमने कभी नहीं देखा। पता है हमारे पूर्वज चला गया बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इस ढंग का मतलब जो तो बर्बरता में दिखा उसकी चाकू से पुलिस से मतलब पूरा नष्ट को काट दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे समाज में जो पल रहे हैं, जो इंसान के रूप में बढ़िया पल रहे हैं, तो उनको मतलब निकाला गया, निकाल करके सामने लाया गया, कानून के सामने कानून के हवाले करने का मेरे सहयोग करें। तो सभी काम लोगों का विचार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। ये समाज में गंदगी को नहीं रखना, कोई कभी नहीं रखना चाहिए, तो इसे निकाला जाए। मेरा यही करता है। कितनी दूरी पे घर से सर मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा। तो उनको फ़ोन करके बुलाया गया था क्या? हमारा भांजा जो है कि उसको फ़ोन किया था, उनको 8 बजे फ़ोन किया था और बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट होने के बाद 10 मिनट के बाद फिर जब उसने फ़ोन किया तो स्विच ऑफ बता रहा है, कोई मतलब नॉलेज और न तो उसके बाद फिर फ़ोन मिला, ना उससे कोई बातचीत हुई। कम से कम 11 बजे के आसपास में उसको मैसेज मिला कि जो आपका जो मामा है या फिर जो चाचा जो भी है आपका अस्पताल में है, मेडिकल अस्पताल में वहाँ पर आ गई। इतना वहाँ पूरा परिवार लोग वहाँ पर गए थे, यहाँ पर गए थे। पोस्टमार्टम अभी मतलब हुआ है, अभी आपके सामने समझ करा देंगे। पहले से कहीं किसी से दुश्मनी, आपसी दुश्मनी या किसी भी बात को प्रेस रिपोर्टर को तो मैं यही बात बताऊँगा कि प्रेस रिपोर्टर का तो न्यूज़ के दरमियान कैसे कभी ना कभी उलझ बुलझ होते रहता है। हाँ। तो इसको हम बोल भी नहीं सकते हैं। जिसको अगर अच्छा लिख दो तो मतलब जिसके हक में है वो तो अच्छा मानेंगे, जिसकी तरह अपोजिट हुआ तो बुरा मानते हैं। तो इसी संदर्भ में मुझे लग रहा है कि कोई तरह का वातावरण हुआ होगा और गाँव के ही आदमी उस ढंग से मतलब बर्ताव हुए हैं जो सोची समझी चाल को मतलब हम इस पर माने रखेंगे। चाल है कई ढंग से करना पड़ेगा। पहले इनको धमकियाँ भी शायद दी थी। हाँ, 2 दिन पहले अगर फ़ोन मिल जाएगा तो फ़ोन में साफ साफ मिल जाएगा, क्योंकि मतलब जो बंदा जो है वीडियो कॉल व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर भी आया था तो धमकी उनको दिया गया था। और बीच में पहले उसके बाद मतलब पर्सनली फिजिकली आकर के भी मतलब जो है सो दरवाजे पर धमकी उनको दिया गया था। गाँव में कोई आपसी रंजिश होगा? आपसी रंजिश तो नहीं हो सकता है, मेरा कोई ऐसा कोई रंजिश नहीं है सर। और हम लोग तो खैर हमारे पूरा पिताजी फौज में थे और 62 के तरफ बहुत में लड़ाई उन्होंने लड़े और मतलब 79 में पेंशन आ गए। और मैं भी सुनने में आ रहा है कि शिव शंकर जी की पत्नी बोली है कि हम उनको चेहरा से जानते हैं जो धमकी दिए, बाकी उनका नाम नहीं जानते। तो पुलिस स्केच के लिए कुछ बोला? नहीं सर, अभी मतलब नहीं। अभी मतलब जो हमारे बाहर के हैं, जैसे छपरा में एक का है, छपरा के हैं, सिलौर के जो भी हैं, उनको हम भी बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको नए जनरेशन में जो मैं भी नहीं पहचानता हूँ, लेकिन शक्ल अगर देखने से तो हम भी पहचान लेंगे, लेकिन हमने पहचाना नहीं। छपरा क्या है मतलब? छपरा मेघ मतलब गाँव है उधर के अंदर। तो ऐसे कुछ मतलब हुआ है कि मतलब वहाँ पर भी है। तो मैं लास्ट में सर एक बताना चाहूँगा कि जब हमारा जो परिवार है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखे, अभी यहाँ पर जो घटना घट रहा है इसमें स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि पत्रकार तो टारगेट हो ही रहे हैं। बिहार में विभिन्न जगह पर पत्रकार के साथ प्रशासन से लेके अपराधी तक टारगेट ही कर रहा है। और यहाँ पर नतीजा ये उठ कर आ रहा है कि आज गए सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने वाले, नैतिकता धर्म को पालन करने वाले शिव शंकर झा जी, इनका एक लड़का और एक लड़की है जो कि उम्र 13 से 14 साल है। अब यहाँ पर बड़े बड़े नेता और जो भी लोग हैं, अब इन लोगों के आँख नहीं खुलेगा। बाकी बाइट देना हो, अपना अगर चाटुकारिता करना हो तो उस समय कुछ ऐसे पत्रकार को तो ज़रूर बुला लेते हैं और अपना चेहरा चमका लेते हैं। बाकी आज सभी पत्रकार को एक होना होगा और साथ में शिव शंकर झा के जो 2 बच्चे हैं उनको न्याय दिलाना होगा। न्याय के साथ आज एक कमाने वाले व्यक्ति थे, भाई बाहर में रहते हैं और आज उनके जो है परिवार कहीं ना कहीं अब जीवन यापन करने के लिए भी बहुत ही मुश्किल से होगा, क्योंकि जहां तक पता चला ग्रामीणों के सहयोग से इनके पास ज़मीन भी नहीं है कि जिससे ये भरण पोषण उस ज़मीन से अपना कर सकें। अब बात यहां पर सवाल उठती है कि इनके परिवार के लिए
अब बड़े बड़े नेता लोग और प्रशासन क्या इस पर इनका सहयोग करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम चाहेंगे प्रशासन से और नेता लोगों से कि आ जाइए, खास तौर पर मीडिया लोग। बिहार में तो एक होइए, क्योंकि नहीं होइएगा तो कभी कभी बड़े अधिकारी लोग FIR दर्ज कर देते हैं, न ही उस चीज़ को जानते हैं न कुछ भी, और FIR का झेलना पड़ता है। साथ में अब यहाँ पर अपराधी का इतना मनोबल सर ऊंचा हो चुका है कि बताइए कि हत्या किया से किया, मोबाइल वो लेकर गया है, और अभी मोबाइल का जो कुछ प्रोसेस होता है उससे पता नहीं चल रहा है कि लास्ट कॉल किसका आया था और किन लोगों का कॉल आया था। प्रशासन लगे हुए हैं। अब देखना है कि अभी यहाँ से तो शांतिपूर्ण रूप से पत्रकार अपना नैतिकता धर्म को निभाएगा, डेड बॉडी इनका जाएगा, अंतिम संस्कार होगा। नहीं तो यही अगर किसी नेता का बेटा का हो जाता ना, या किसी कुछ लोगों का हो जाता, तो रोड जाम कुछ भी यहाँ पर होना शुरू हो जाता, दंगा फसाद शुरू हो जाता। बाकी पत्रकार हैं ना हम लोग, नैतिक धर्म का पालन करेंगे और न्याय के लिए लड़ने के लिए हर संभव अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर।